Assalamu alaikum and good morning, dear students. Dear students, today is our lecture number 36 of class 5th English. Dear students, today we start our unit number 12. So, dear student, open your books. So, dear students, today is the topic Uncle Chakkan. It is a funny story. I hope you will enjoy this a lot. So dear student, you will write date and see on the book page number 64. Today's date is 10th August 2002 and day is Monday. Let's start the reading. Whenever Uncle Chakkan has, एक करेक्टर का नाम है अंकल छक्कन और ये स्टोरी जो है इसके मेन करेक्टर हैं और आप इस स्टोरी के अंदर जो है अंकल छक्कन का वे ऑफ वर्क जो है वो आप देखेंगे और एंजॉय भी करेंगे. Whenever Uncle Chakkan has something to do in his house, he involves members of his family in a unique way. Uncle Chakkan को घर में जब भी कोई काम करना होता, he involves अंडरलाइन करते जाएंगे, डिफ़िकल्ट वर्ड्स को आप अंडरलाइन करते जाएंगे साथ साथ और एंड में फिर मैं पैसेज के आपको मीनिंग्स लिखवा दूँगी. He involves members of his family in a unique way. इन्वॉल्व्स शामिल करना, वो अपने घर के अफराद को यूनिक अंडरलाइन करेंगे, अजीबो गरीब या मुनफरिद इसका मीनिंग होता है. तो वो अपने घर के तमाम अफराद को अजीबो गरीब या मुनफरिद अंदाज में उस काम में शामिल कर लेते. इन ट्राइंग टू डू अ जॉब ही काजेज सच अ कमोशन दैट अपसेट एवरीवन इंक्लूडिंग हिमसेल्फ. इन ट्राइंग कोशिश करना, इन ट्राइंग टू डू अ जॉब उस काम को करने की कोशिश में ही कॉजेज वो बाइस बनते, सच अ कमोशन हंगामा या अफरा तफरी. ठीक है, कमोशन अंडरलाइन करेंगे. डैट अपसेट एवरीवन इंक्लूडिंग हिमसेल्फ, वो इतना हंगामा खड़ा कर देते कि अपने समेत सब अफराद को बेचैन या परेशान कर देते. अपसेट का मतलब बेचैन या परेशान कर देना. नेक्स्ट पैराग्राफ. वन डे अ पिक्चर फ्रॉम अ फ्रेम मेकर शॉप. वन डे अ पिक्चर केम फ्रॉम द फ्रेम मेकर शॉप. एक दिन एक फ्रेम बनाने वाले की दुकान से एक पिक्चर आई. फॉर मैनी डेज इट स्टूड इन द कॉर्नर ऑफ द हाउस वेटिंग टू बी पुट अप. ठीक है, फॉर मैनी डेज कई दिनों तक, इट स्टूड ये पड़ी रही, इन वन कॉर्नर ऑफ द हाउस घर के एक कोने में, वेटिंग टू बी पुट अप और इंतज़ार करती रही कि कब इसको लगाया जाए. पुट अप का मतलब लगाया जाएगा, दीवार पे लगाया जाना यानी कि किसी चीज़ को हैंग करना. अंकल्स वाइफ कुड नॉट डिसाइड व्हाट टू डू विथ इट. अंकल की बीवी ये फैसला नहीं कर सकी कि इसको कहाँ लगाया जाए. अंकल सैड, यू लीव दैट टू मी. अंकल ने कहा, ओफ अल्लाह, ये आप लोगों ने ये काम भी मेरे लिए छोड़ दिया. डोंट यू एनी ऑफ यू वरी योरसेल्फ अबाउट डैट. जी, आप में से कोई भी इसके बारे में फिक्रमंद ना हो. इमीडिएटली अंडरलाइन. फौरन ही टुक ऑफ हिज कोट टू डू द टास्क. फौरन से उन्होंने अपना कोट उतारा और ये काम करने के लिए वो क्या हो गए, रेडी हो गए या तैयार हो गए. फर्स्ट ही सेंड हिज सर्वेंट टू बाय सम नेल्स. पहले उन्होंने अपने, सर्वेंट कौन होता है, उनका नौकर. पहले उन्होंने अपने नौकर को भेजा कि वो कुछ नेल्स, कीलें खरीद के लाए. नाउ यू गो एंड गेट मी अ हैमर अल्ताफ एंड ब्रिंग मी अ रूलर अकबर. अब जाओ तुम अल्ताफ, मेरे लिए हथौड़ी लेके आओ. एंड ब्रिंग मी अ रूलर, और मेरे लिए एक स्केल लेके आओ अकबर. एंड आई शैल वांट द लैडर एंड द किचन स्टूल एज वेल. और इसके साथ मुझे एक सीढ़ी और किचन में इस्तेमाल होने वाला स्टूल भी चाहिए होगा. व्हेन द सर्वेंट कम्स बैक ही आस्क्स हिम टू फेच अ बिट ऑफ पिक्चर कार्ड एंड अकबर, वेयर इज अकबर. When the servant comes back, जब नौकर वापस आता है, he asks him to fetch a bit of picture card. तो
अंकल इसे तस्वीर बांधने के लिए रस्सी का टुकड़ा लाने के लिए भेज देते हैं। कॉर्ड क्या होती है? एक रस्सी का पीस होता है, ठीक है, उसको जो कि रस्सी के टुकड़े को हम कॉर्ड कहेंगे, और वो उसे एक रस्सी का टुकड़ा जो है वो पिक्चर के लिए लाने को कहते हैं। एंड अकबर, वेयर इज़ अकबर? अकबर कहाँ है? अकबर, विल यू कम हेयर? तुम क्या यहाँ आ सकते हो? आई वॉन्ट यू टू हैंड मी द पिक्चर। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे तस्वीर पकड़ाओ। जी बच्चों, इन दोनों पैसेजेस के अंदर जो है आप अंडरलाइन करेंगे वर्ड्स इन्वॉल्व्स, शामिल कर लेना, अंडरलाइन आप करते जाएंगे साथ साथ। इन्वॉल्व्स शामिल कर लेना, यूनिक, मुनफरिद या अजीबोगरीब, अंडरलाइन साथ साथ करेंगे, ठीक है। कॉजेज, बाइस बनना। कमोशन, हंगामा या अफरा तफरी, साथ में आप मीनिंग भी राइट करेंगे, ठीक है। अपसेट, बेचैन या परेशान, ठीक है। नेक्स्ट है जी आपका वर्ड इमीडिएटली, फौरन। हैमर, हथौड़ी। नेल्स, कीलें। इसके साथ आप राइट करेंगे फेच, लाना, ठीक है। आप डिफिकल्ट वर्ड्स को जो है साथ में डिसाइड, फैसला करना, साथ में आप मीनिंग्स भी राइट करेंगे डिफ़िकल्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। अंकल छक्कन टुक द पिक्चर फ्रॉम द अकबर बट इट स्लिप फ्रॉम हिज हैंड। अंकल छक्कन ने उठाई द पिक्चर फ्रॉम अकबर, अकबर से ली, बट इट स्लिप फ्रॉम हिज हैंड, लेकिन वो उनके हाथों से स्लिप, फिसल गई। वाइल ट्राइंग टू सेव द ग्लास which had come off the frame, he cut his finger while trying to save the glass। पिक्चर का आपने देखा होगा कि कोई भी वॉल हैंगिंग होती है या कोई भी पिक्चर होती है, उसके ऊपर एक ग्लास होता है, एक शीशा होता है, ठीक है, और उसको सेव करने के लिए तो अंकल ने क्या किया कि while ट्राइंग टू सेव द ग्लास, उस शीशे को बचाते हुए जो कि पिक्चर के ऊपर था, which had come off the frame, जो फ्रेम के ऊपर लगा हुआ था, उसको बचाने के चक्कर में अंकल ने अपनी उंगली काट ली। He started jumping about, reeling in the pain, looking for his handkerchief। उन्होंने उछलना शुरू कर दिया, reeling in pain, और दर्द की वजह से चिल्लाने लगे। reeling, underline this, और दर्द की वजह से चिल्लाने लगे। looking for his handkerchief, और अपना रुमाल तलाश करने लगे। He could not find his handkerchief because it was in pocket of the coat। वो रुमाल ना ढूंढ सके क्योंकि रुमाल उनकी कोट की जेब में था। He had taken off, उन्होंने उसको उतार दिया था, and did not know where he had placed the coat, और उन्हें ये मालूम नहीं था कि उन्होंने अब कोट कहाँ उतारा है। Everyone had to stop doing everything, सबने सब काम छोड़ दिए थे, यानी जो लोग वो कर रहे थे, and started looking for his coat, और सबने जो है वो कोट की तलाश शुरू कर दी। Doesn't anybody in this whole house know where my coat is? इतने भरे पूरे घर में, इतने बड़े घर में किसी को मालूम नहीं कि मेरा कोट कहाँ है। He sat down and started complaining। वो बैठ गए और शिकायत या शिकवा करने लगे। complaining, शिकायत करना। Never did I come across such a set in all my life। मुझे क्या शिकायत करने लगे? मुझे सारी ज़िंदगी ऐसे लोगों से वास्ता नहीं पड़ा, यानी कि उनके ख़्याल में उनके फैमिली मेम्बर्स क्या हैं, निकम्मे हैं और लेज़ी हैं, ठीक है, और जो काम करने वाले हैं वो सिर्फ अंकल ही हैं उनका। नेवर डिड आई कम अक्रॉस सच अ सेट इन माई ऑल लाइफ, मेरा ऐसे लोगों से तमाम ज़िंदगी वास्ता नहीं पड़ा। ऑल 6 of you, तुम तमाम 6, एंड यू कैन नॉट फाइंड अ कोड डैट आई हैड जस्ट पुट डाउन लेस दैन 5 minutes ago। तुम सब 6 के 6
एक कोट नहीं ढूंढ सकते जो मैंने बमुश्किल 5 मिनट उतार कर नीचे रखा है। पुट डाउन, मैंने उतार कर नीचे रखा है। जी बच्चों, आज हमने पेज नंबर 64 की रीडिंग करनी है और साथ में आपने लास्ट पैसेज के अंदर जो है जो वर्ड्स हैं और उनको दोबारा से हम डिफिकल्ट वर्ड्स जो हैं उनको अंडरलाइन करेंगे। अच्छा, एक सेकंड पैराग्राफ में वर्ड रह गया था टुक ऑफ, उतारना, ठीक है, और उसके साथ कॉर्ड है, रस्सी का पीस या रस्सी, ठीक है। नेक्स्ट आपने स्लिप, फिसल गई। उसके बाद है जी यीलिंग इन पेन, आप अंडरलाइन करेंगे, दर्द से कराहना, मीनिंग राइट करेंगे, दर्द से कराहना। हैंडकरचीफ, रुमाल, टेकन ऑफ, उतारना, ये भी। और नेक्स्ट वर्ड है जी आपका जो आप अंडरलाइन करेंगे, कंप्लेनिंग, शिकायत करना, शिकवा करना। जी तो बच्चों, आपने पेज नंबर आज 64 को रीड करना है और इसके डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग ही याद करने हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।